हेलो फ्रेंड, दिस इज प्रियंका। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज हम प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के बारे में जानने वाले हैं, जिसमें उद्देश्य, पात्रता, अपात्रता, जो भी हितग्राही है उसके बारे में हम जानेंगे। तो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेक श्योर टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, उसका उद्देश्य क्या है, पहले हम ये जानते हैं। तो सबसे पहले हम उद्देश्य जानते हैं, जिसमें गर्भवती एवं धात्री माताओं के पोषण स्तर में सुधार एवं उनकी मजदूरी की पूरक प्रतिपूर्ति हेतु योजना संचालित है। मतलब जो गर्भवती हैं और जो धात्री माताएं हैं, उनके पोषण स्तर में सुधार एवं उनकी मजबूरी की पूरक प्रतिपूर्ति हेतु यह योजना संचालित की गई है। किसके लिए? गर्भवती एवं धात्री माता और जो मजदूरी है ना। तो पात्रता कौन कौन होगी? योजना के अंतर्गत ऐसी गर्भवती महिलाएं एवं स्तनपान करानी महिलाओं को छोड़कर जो केंद्र सरकार या राज्य सरकार या सार्वजनिक उपक्रमों के साथ नियमित रोजगार में है। मतलब जो रोजगार में है, मतलब जो पहले नियमित रोजगार में थी है, या जो वर्तमान में लागू किसी कानून के अंतर्गत समान लाभ प्राप्त कर रही हैं, सभी महिलाएं एवं स्तनपान कराने वाली माताएं पात्र होगी। योजना कब से लागू किया गया है? तो जो योजना है वो 1 जनवरी 2017 से लागू किया गया है तथा प्रथम जीवी संतान हेतु ही योजना का लाभ देय है। योजना के अंतर्गत गर्भवती धात्री महिलाओं को प्रथम जीवी संतान के लिए 3 किस्तों में 5,000 रुपए राशि का भुगतान किए जाने का प्रावधान है। अब इसके लिए संपर्क कहाँ कर सकते हैं? वो जिला कार्यक्रम अधिकारी, जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी, परियोजना अधिकारी या नजदीक के आंगनबाड़ी पे। तो प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना का उद्देश्य क्या क्या है? जैसा कि आप सभी को पता है कि कोई भी सरकारी योजना शुरू करने के पीछे कोई उद्देश्य होता है, उसी प्रकार इस योजना को शुरू करने में भी एक बड़ा उद्देश्य है। जैसे गर्भावस्था, प्रसव और स्तनपान के दौरान महिलाओं और उनके देखभाल अभ्यास को बढ़ावा देना, महिलाओं के शुरुआत महीनों में उनके स्तनपान और उनके पोषण के बारे में जानकारी देना, साथ ही गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को बेहतर स्वास्थ्य और पोषण के लिए नगद प्रोत्साहन प्रदान करना, गर्भवती महिला और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को उनके बच्चों को होने वाले कुपोषण से बचाना और मृत्यु दर को कम करना। गाइस, मैं आपको बता देती हूँ कि ये 3 किस्तों में दिया जाता है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट और सेकंड इंस्टॉलमेंट और थर्ड इंस्टॉलमेंट में, जिसके लिए आपको आवेदन करना पड़ेगा, जिसमें माता पिता का आधार कार्ड लगेगा और आपका बैंक डिटेल लगेगा, और जो भी माताएं हैं वो 19 वर्ष से अधिक होनी चाहिए और वो अपनी प्रथम संतान के लिए ये लाभ को ले सकती है। इस योजना के दौरान गर्भपात या मृत जन्म का मामला, तो क्या होगा जब इस योजना के दौरान गर्भपात हो जाएगा या फिर मृत जन्म का मामला होगा, तो इस योजना में केवल एक ही बार लाभ प्राप्त करने का पात्र है। अगर पहली किस्त के दौरान महिला का गर्भपात हो जाता है तो भविष्य में गर्भावस्था के दौरान योजना की पात्रता, मापदंड और किस्तें शर्तों के अधीन केवल दूसरी और तीसरी किस्त शर्तों पर प्राप्त करने के लिए प्राप्त होंगी। इसी तरह दूसरी और तीसरी किस्त शर्तों लेने के बाद गर्भपात हो जाता है तो भविष्य में गर्भावस्था के दौरान योजना की पात्रता, मापदंड और भविष्य शर्तों अधीन केवल तीसरी भविष्य शर्तों में किस्त प्राप्त करने के लिए योग्य होंगी, है ना। इस योजना के दौरान शिशु मृत्यु का मामला, इस योजना में लाभार्थी केवल एक बार लाभ प्राप्त करने के लिए प्राप्त होंगे, मैंने पहले ही बताया था। यदि डिलीवरी के दौरान शिशु की मृत्यु हो जाती है और आवेदक के सारी किस्त प्राप्त कर ली है तो भविष्य में दोबारा इस योजना का लाभ प्राप्त नहीं होगा। गर्भवती और स्तनपान कराने वाली आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और आशा वर्कर भी इस योजना का लाभ उठा सकती है। इस योजना के तहत आवेदक को अपने नजदीकी आंगनबाड़ी तथा स्वास्थ्य केंद्र में जाकर पंजीकरण के लिए अपना पहला फॉर्म फिल करना होता है। उसमें दी गई जानकारी को अच्छी तरह से भर कर जमा करना होगा और इसी तरह दूसरे और तीसरे किस्त के लिए भी यही प्रक्रिया को अपनाना पड़ेगा। तो अब क्वेश्चन उठता है कि प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना में धनराशि किस प्रकार प्रदान की जाएगी? तो इस योजना में धनराशि 3 किस्तों में प्रदान की जाएगी। किस्त वाइज जानकारी पहले ही उपलब्ध करा दी जाएगी, है ना। प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना का पैसा कैसे चेक कर सकते हैं? तो इस योजना का पैसा ऑनलाइन भी चेक किया जा सकता है। इसके लिए आपको आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर पता करना होगा। इसके अलावा PMMVY योजना में संबंधित जानकारी के लिए हेल्प नंबर भी दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा? इस योजना में किन किन दस्तावेजों की जरूरत होती है? ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो फार्म 1 है, 2 और 3 MPCP कार्ड, बैंक की कॉपी और एक पहचान पत्र की जरूरत होती है।
गर्भावस्था सहायता योजना के लिए आवेदन कैसे कर सकते हैं। तो इस योजना के लिए आप ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरह के आवेदन कर सकते हैं। आवेदन फॉर्म अपने नज़दीकी आंगनवाड़ी केंद्र से प्राप्त कर सकते हैं और वही आवेदन फॉर्म भर के जमा करा सकते हैं। तो प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना है ना, क्या है इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है, PMMVY है ना। तो क्या है, 31 नवंबर 2016 को माननीय प्रधानमंत्री द्वारा प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की घोषणा की गई। कब की गई, 31 नवंबर 2016 को। दिनांक 1 जनवरी 2017 से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के प्रावधान देश के सभी जिलों में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना लागू की गई। कब, तो इसका जो है मातृत्व घोषणा कब की, 31 नवंबर 2026 को किया गया, लेकिन इसे 1 जनवरी 2017 को लागू किया गया। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य गर्भवती एवं धात्री महिलाओं एवं उनके नन्हे शिशुओं मतलब 1 से 6 माह के या स्वस्थ एवं पोषण की स्थिति में सुधार करने, गर्भावस्था, सुरक्षित प्रसव, स्तनपान की अवधि के दौरान उपयुक्त पद्धतियों की देखरेख एवं सेवाओं के उपयोग को बढ़ावा देना ही इसका उद्देश्य था। इस योजना के अंतर्गत सभी वर्गों की गर्भवती एवं धात्री महिलाओं को उनके पहले जीवित जन्मे शिशु के लिए मां एवं बच्चे के स्वास्थ्य और पोषण से जुड़ी निर्धारित शर्तों की पूरी करने पर प्रोत्साहन राशि दी जाती थी। सभी राज्य की सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारी को इस योजना का लाभ देय है, क्योंकि उन्हें सवेतन प्रस्तुति अवकाश लेने का हक है। अब लाभार्थी को निर्धारित शर्तें पूरी करने पर कुल 5,000 की राशि 3 किस्तों में दी जाती है। पहले किस्त में 1,000, दूसरे किस्त में 2,000 तथा तीसरे किस्त में 2,000 दी जाती है। अब हम यहाँ पे किस्तें, शर्तें और राशि देख लेते हैं। तो प्रथम किस्त क्या है, गर्भावस्था के पहले 150 दिनों के भीतर गर्भवती महिलाओं का आंगनबाड़ी केंद्र, स्वास्थ्य केंद्र में पंजीकरण करवाना है, मतलब रजिस्ट्रेशन करवाना है प्रेगनेंसी का। तो क्या मिलेगा, 1,000 रुपये मिलेगा। फिर सेकेंड इंस्टॉलमेंट मिलेगा, द्वितीय किस्त गर्भावस्था के 6 महीने के भीतर कम से कम एक ANC, मतलब क्या करना है, ANC के बाद मिलेगी, है ना। कब, क्या, कितना राशि मिलेगा, 2,000 रुपये। फिर थर्ड इंस्टॉलमेंट मिलेगा, बच्चे के जन्म का पंजीकरण कराया गया हो, मतलब जैसे ही आपका बच्चा होता है तब आपको 2,000 रुपये दिया जाएगा। रोगों से बच्चे के बचाव के लिए बच्चों को BCG, OPV मतलब एवं प्लेंटावेंट 1, 2, 3 या उसे समकक्ष टीके, मतलब क्या लगेगा उसको, BCG, OPV, ठीक है, ये सब उनको वो लगेंगे, वैक्सीनेशन लगेंगे। उसके बाद 2,000 रुपये उनको मिलेगा। सो गाइस, ये मैंने मातृत्व वंदना योजना को कंप्लीट करा दिया हुआ है फुल डिटेल। अब इसमें जितने भी 1 से 2 नंबर के जितने भी क्वेश्चन आएंगे तो उसको आप कर लेंगे। और गाइस, वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना एंड कमेंट जरूर करना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। प्लीज़ ऐसे वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले एंड शेयर करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।